सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा मात्यमे के 35वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक मास व्रत कथा मात्यमे के 34वें अध्याय का श्रवण किया था। कार्तिक मास व्रत कथा मात्यमे के 35वें अध्याय के श्रवण के बाद इसी वीडियो में हम आगे कार्तिक व्रत उद्यापन विधि को भी बताएंगे। तो चलिए अब आरंभ करते हैं पहले कार्तिक मास व्रत कथा मात्यमे का 35वां अध्याय। इस अध्याय में तुलसी विवाह विधि को बताया गया है। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपया कर कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजकों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करेगा। बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगला गान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गऊ दान और सैया दान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक मास व्रत कथा मात्यमे का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे हम कार्तिक व्रत उद्यापन विधि का भी श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से कार्तिक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कार्तिक व्रत उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान कर तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मृत्तिका मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन कर वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित कर इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान कर पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करे और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपालादिकों का भी पूजन करे। इसके पश्चात गीत वादादिक मंगल गान और उत्सव कर रात में जागरण करे। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नानादिक कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करे और पूर्णाहुति दे। अनंतर सहपत्नी की 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करा उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करे, यथाशक्ति भोजन करावे और प्रार्थना करे कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से
फूल के 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संतति एवं सौभाग्यदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से हमने आप सभी को कार्तिक व्रत उद्यापन विधि भी बताई है। जो भी व्यक्ति कार्तिक माह में कार्तिक के व्रत करता है उसे अंतिम दिन इसी तरह से कार्तिक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा हर हर महादेव विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय।